अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है और वहाँ से मुखातिब है। आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत माहौल है यहाँ आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, और शानदार मुकाबले कश्मीर प्रीमियर लीग के जारी है। लेकिन जैसे ही कश्मीर प्रीमियर लीग 26 तारीख को ख़त्म हो रही है, उसके अगले ही दिन 27 तारीख से एशिया कप का आगाज़ होने जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मैचेस मुतवक्के हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक जो धचका लगा है वो शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में लगा है कि वो एशिया कप में भी दस्तयाब नहीं होंगे और एट द सेम टाइम वो इंडिया के खिलाफ सीरीज में भी दस्तयाब नहीं होंगे। ये कितना साइकोलॉजिकल असरात भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुरतब होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे बॉलर्स डोमिनेट करते हैं अगेंस्ट इंडिया नए बॉल के ऊपर ऊपर से उनके विकेटें हासिल करते हैं, उनमें शाहीन शाह अफरीदी का अब शुमार होने लगा था। तो अब किस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप होगी, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। दो बहुत ही एक्सपीरियंस कैरेक्टर मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो इस वक्त जान बने हुए हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की। ओवरसीज वॉरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यंग टीम के साथ इन दो एक्सपीरियंस कंटेंडर ने जिस तरह अपनी टीम को उठा के रखा है वो लाजवाब है। पाकिस्तान के सीनियर एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर टेस्ट बैट्समैन असद शफीक जो लीड कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर्स को, मैं मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर टेस्ट फास्ट बॉलर सुहेल खान हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो इस वक्त ओवरसीज वॉरियर्स का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो लीड कर रहे हैं और बहुत शानदार अंदाज से लीड कर रहे हैं। और ये दो शख्सियातें जो अब तक यूनिक हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग में, क्योंकि अब तक जो वाहिद सेंचुरी स्कोर हुई है वो असद शफीक ने स्कोर की है, और अब तक जो वाहिद हैट्रिक हुई है इस कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 में वो सुहेल खान ने अंजाम दी है। अस्सलाम वालेकुम असद शफीक एंड सुहेल खान, बहुत बहुत शुक्रिया। असद, सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ हम लोग खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। लेकिन ये जो एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी का सेटबैक है, ये कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है? जी ऑब्वियसली नुकसान तो होगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है। और नया बॉल वो जिस तरह करता है, वो शुरू में ऊपर से एक दो आउट टीम को करके देता है, उससे बड़ी हेल्प होती है। लेकिन आई होप कि जो भी उसकी जगह जाएगा वो उसी की तरह परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी मैनेजमेंट को, पाकिस्तान टीम की, किसको उसकी जगह रखते हैं। और नया बॉल स्पेशली जो भी बॉलर अच्छा करता है तो उसकी जगह बनती है। नया बॉल तो लाला हमारे बहुत जबरदस्त करते हैं, और आजकल जिस जगह पे लाला का गेंद गिर रहा है वो बहुत जबरदस्त है। लाला, शाहीन शाह अफरीदी का सेटबैक कितना बड़ा है इस वक्त पाकिस्तान के? अगर हम कहते हैं नंबर 1 बॉलर तो बेजा ना होगा। जी बिल्कुल, वो नंबर 1 बॉलर है और हमें बैकअप हमारे पास होना चाहिए था उस टाइप का बॉलर का। जैसे देख, अब शाहीन चला गया तो काफ़ी मुश्किलात आ गई, क्योंकि ऐसा बॉलर दूसरा बॉलर हमारे पास नहीं है। और शाहीन को जल्द से जल्द अगर फिट करें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। इतनी बड़ी इंजरी नहीं होगी, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। और उस जैसा बॉलर अगर एक और मिल जाए हमें पाकिस्तान में तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नया बॉल वो जिस तरीके से कर रहा है और जिस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से वो एफर्ट करता है मैचों में, तो वो अलग ही दिखता है। इंजरी का अगर लेवल देख लेते हैं, आप एज ए फास्ट बॉलर इस इंजरी को कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी नौयत क्या हो सकती है? जिस तरह उनके घुटने में तकलीफ है, थोड़ा पैर में है। जी, ये लाइफ का हिस्सा है, ये आता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। बैक इंजरी, नी इंजरी, ये हर बॉलर के साथ होता है। इसको अगर आप मतलब इस सही तरीके से ट्रीटमेंट करें, और वो मेहनती लड़का है, वो उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द कवर कर देगा। जिस तरीके से हमारे पास फिजियो है क्लिफी, वो बड़ा समझदार और बड़ा अच्छा फिजियो मिला है पाकिस्तान को, तो उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द फिट हो जाएगा वो। उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द फिट हो जाएगा। असद, वैसे एज ए एक्सपीरियंस क्रिकेटर, हम तो जिस तरीके की आपकी इनिंग्स देखी हैं वो लाजवाब हैं, और आजकल जो आपकी फॉर्म है उस पर तो मैं अभी आता हूँ, जो चल रही है माशाल्लाह ओवरसीज वॉरियर्स के लिए। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट में खासे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। अगर उनकी जगह पे हम लेकर आते हैं, मीर हमजा भी एक जिस तरीके की गेंदें कर रहे हैं इस वक्त, सुहेल खान जिस तरीके की गेंदें कर रहे हैं, ज़ाहिर है 4 ओवर तो वो भी हिला के रखे हुए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, सोहेल अभी से नहीं, पिछले 8-10 साल से सिंध की तरफ से, फिर पहले पाकिस्तान की तरफ से नया बॉल हमेशा मेरे ख्याल से तो इस वक्त इससे अच्छा नया बॉल कोई नहीं करता। और ऑब्वियसली मीर हमज़ा ने जो पिछले 2-3 साल में जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी नए बॉल के साथ, तो ये दोनों बेहतरीन चॉइस हैं इस टाइम। शाहीन शाह जिस तरह अब नहीं है, तो ये दोनों मेरा ख्याल है कि बेस्ट हैं। एक्सपीरियंस का कितना बड़ा रोल है, खासकर जो 4 ओवर करने होते हैं उसमें जो लाला स्लोअर वन भी कर रहे हैं, यॉर्कर्स जितनी लाला की इंप्रूव कर गई हैं, सुहेल ने जो यॉर्कर्स किए हैं
जो हैट्रिक की थी उसमें जो यॉर्कर्स दिखाई दी, कल के मैच में जो फतह हासिल हुई थी परसों, उसमें भी सुहेल खान के जो यॉर्कर्स थे उन्होंने एक तरफ से प्रेशर डेवलप किया हुआ था, तो दूसरी तरफ से जो आपकी लीडरशिप थी और आपके बॉलर्स जो यंग बॉलर्स थे वो भी डोमिनेट कर रहे थे। मुश्किलात, प्रेशर लाला का ही था। देखिए ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का तो फिर कोई मैच नहीं होता ना, क्योंकि पिछले पिछले 10-12 सालों से हर सिनेरियो में बॉल करता हुआ आया है और हर तरह की कंडीशन में बॉल करता हुआ आया है, ड्यू हो नहीं हो, बॉल रिवर्स हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तो हर सिचुएशन से जब बंदा गुजर के आता है तो ऑब्वियसली उसके पास वो जो एक्सपीरियंस होता है उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं काम वो करता है। और जिस तरह नए बॉल की आपने बात की, तो एक दफ़ा मैं आ गया था नया बॉल करने, फिर मुझे डांटा था इसने कि पहला ओवर मैं ही करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। तो इसको इतना कंट्रोल है नए बॉल पे, इसको पता है कि नया बॉल क्या कर सकता है। तो आई एम श्योर कि अगर चांस मिलेगा इन दोनों में से किसी को, और ऑफ कोर्स हमारे लिए तो अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और मेरी दुआ है कि नेक्स्ट मैचेस में भी ऐसे ही करता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, जाहिर है आप दोनों करंट क्रिकेटर्स हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन लाला अगर कॉल आती है आपको, मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूएशन में है। आप चाहे आप सिंध की जानिब से खेल रहे हो, चाहे आप नेशनल वनडे कप में खेल रहे हो, आप जैसा अगर हसन अली गेंद कर रहे होते हैं या दीगर बॉलर गेंद कर रहे होते हैं, आप उनसे कम नहीं होते, खासतौर पे नए बॉल पे। लेकिन बहुत कम याद किया जाता है कि सुहेल खान भी इस एरिना में अभी भी मौजूद हैं। इसका कोई हर्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, क्योंकि आपने अपनी फिटनेस से लेकर हर चीज को मेंटेन किया है। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन पिछले साल से परफॉर्मेंस करके आ रहा हूँ। 4 डे में मेरी परफॉर्मेंस आप देखो, मैंने सेकंड टॉप पे फिनिश की, साथ में रन्स भी किए, फिर 1 डे में मैंने टॉप कर दी फास्ट बॉलरों में। अब PSL में अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पे, ये कश्मीर प्रीमियर लीग में टॉप पे जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस मैं कंटिन्यू रखता हूँ, रेडी होता हूँ, बिल्कुल अपनी मेहनत करता हूँ, अपने आप को फिट रखता हूँ। तो अगर मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे और प्रूव करके देंगे, परफॉर्मेंस करके देंगे इंशाअल्लाह। ये कोहली ओली होगा अपने घर का, वो जो आपका अंदाज था ना, वो अभी वर्ल्ड कप में आपने 5 आउट किए थे, वो जुमला बड़ा हिट हुआ था आपका कि वो अभी अगर मौका मिलता है तो कोहली से कोई खतरा होगा? अब तो फॉर्म कोहली की भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, पहले भी मेरे वही अल्फाज थे, आज भी वही है। मैं बैट्समैन को जब मैं बॉल करता हूं तो मैं गिनती में नहीं लाता कि कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं है। आउट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े प्लेयरों को अल्लाह ने आउट कराया मुझसे। एक एक्सपीरियंस है मेरे पास, अब तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी आ गई और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे प्लेयर जब सामने आते हैं तो मुझे कोई वो नहीं होता, क्योंकि मैं अलग तरीके से बॉलिंग करता हूँ, बैट्समैन को देखता हूँ। कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो बॉडी में बॉल मांगते हैं, कुछ रूम बनाता है, कुछ मतलब है कि खुला खेलता है। तो मैं क्रीज यूज करता हूँ, उसके मुताबिक बैट्समैन को देखता हूँ कि उसके साथ क्या बॉलिंग करनी है। और तकरीबन मैंने बहुत सारे बैट्समैनों को रीड किया हुआ है, उन लोगों की टेक्निक को देखता हूँ मैं, शफल कितना करता है, बैक फुट पे खेलता है या फ्रंट फुट पे खेलता है, तो उसके हिसाब से मैं उसको बॉल करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तकरीबन डोमेस्टिक में मेरे कोई 800 विकेटें बराबर हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये आसान काम नहीं होता, ये इतने आउट करना। लोग 800 रन नहीं बनाते, हम अल्हम्दुलिल्लाह 800 आउट करते हैं। तो ये है कि बस वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, बैठा हुआ हूँ अपनी बारी का, जहाँ मौका मिला इंशाल्लाह करके करके दूंगा मैं। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देख रहे होंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, एक नज़र जरूर देखें, आप किसी जगह पर भी सुहेल खान आपके जहन में भी नहीं आते कि सुहेल खान कोई बॉलर हैं या नहीं है। आप ये नहीं होगा तो इसको लेकर आ जाओ, ये नहीं होगा तो इसको लेकर आ जाओ। वो जो आपने एक 4-5 लोगों के गिर्द अपनी फास्ट बॉलिंग को रखा हुआ है, उससे हटकर भी सोचें ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा। 4 ओवर में आपको एक्सपीरियंस दरकार है। और सुहेल खान वो बॉलर हैं कि जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें ही कह कर गए थे कि अगेंस्ट इंडिया मैं खतरनाक साबित होऊंगा, और 5 आउट किए थे। तो अब इंडिया से 3 मैच होने जा रहे हैं। इस एक्सपीरियंस को नजरअंदाज करना आपके लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी शायद नुकसानदेह हो सकता है। इस जानिब बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत दिखाई देती है। वाकई में एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। असद, आपकी सेंचुरी, जिस तरीके से आपने 100 किया था यहाँ T20 फॉर्मेट में, जो आपका एक तो आपको एक फॉर्मेट तक महदूद किया, मैं अपने हद तक ही रख के बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आपसे ज्यादा बात नहीं चाहूंगा कि आप है ही टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी। फिर उसके बाद मैंने आपके मसाइल देखे, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका प्रोफेशनलिज्म, हम आपको सलाम करते हैं असद, जो आपकी खिदमत है इस मुल्क के लिए। इस वक्त जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है ओवरसीज वॉरियर्स की, और आप जिस तरह से लीड कर रहे हैं, सेंचुरी आपने स्कोर किया, क्या लग रहा है आने वाला वक्त? क्योंकि अब तो टीम बहुत गेयर अप हो गई है लास्ट 2 मैचेस जीतने के बाद। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पहले सवाल का जवाब कि देखें, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ इससे फ़र्क पड़ता है।
तो मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा कि यार यहाँ नाम आ जाए, वहाँ नाम आ जाए। जो चीज़ें मेरे हाथ में, मैं वो अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। और इस वक्त मेरे हाथ में ओवरसीज़ वॉरियर की टीम है, और इस वक्त हमारा ये मिशन है कि इसको चैंपियन करवाना है। तो उसके लिए जो एफर्ट भी हो सकती है मुझसे, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी यंग टीम है हमारी। अगर आप एवरेज एज निकाल के देखें तो 22-23 साल एवरेज एज आएगी। मैं और सोहेल, हम दो सिर्फ सीनियर प्लेयर हैं, बाकी सब यंग प्लेयर हैं। तो उन यंग प्लेयरों के साथ बातचीत करना और उनके साथ खेलना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे मज़ा आ रहा है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात मैं उनसे कहता हूँ वो सुनते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि चीज़ें इसी तरह चलती रहें। और जिस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो लास्ट मैच हम जीते हैं, अ, हम लोग एक दफ़ा ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि लग नहीं रहा था कि हम मैच जीते हैं, लेकिन लास्ट दोनों मैचेस में लेकिन लड़कों ने ऑब्वियसली जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, फिर फील्डिंग में, फिर बॉलिंग में, और लास्ट ओवर जब 12 रन चाहिए थे तो उस वक्त मैं, मतलब श्योर नहीं था कि मैं किससे करवाऊँ ओवर। लेकिन मैं यहाँ नाम ले लेना चाहूँगा, वो यंग लड़का शहजाद, वो खुद मेरे पास आया, उसने मुझसे बॉल ली कि असद भाई मैं करके दूंगा ओवर। तो ये बड़ा अच्छा है, एक एज अ कैप्टन आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि कोई यंग लड़का इतना कॉन्फिडेंस दिखाए, और ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको दूसरी टीमों से अलग करता है। लाला के 4 ओवर को आप बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर रन का में तो लाला से 2 ओवर करवाने हैं आपने, अगर रन हमने 180 किए में तो लाला का 1 ओवर विकेट नहीं मिली, तो लाला के 3 ओवर, जो लाला के 4 ओवर हैं, सुहेल खान के 4 ओवर कितने इंपॉर्टेंट हैं ओवरसीज वॉरियर्स के लिए, और वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं बाकी टीम पे? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए नया बॉल, तो मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से इसका शेप बनता है नया बॉल, वो वन ऑफ द बेस्ट है अभी। तो शुरू के 2 ओवर के बाद मेरा यही प्लान होता है कि इसको फिर उस वक्त ले गया हूँ जब या तो हम लोग मुश्किल में हैं या हमें आउट चाहिए। दोनों मैचों में ऐसे ही हुआ कि जब ब्रेक थ्रू चाहिए थी तो फिर मैंने इसे बोला कि ओवर करना है। और जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि मुझे लग रहा होता है कि यार यहाँ पे अगर एक विकेट मिल जाए मुझे, तो हम लोग फिर मैच में जो है वो अच्छा होल्ड हो जाएगा हमारा, तब यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जान से बॉल करता है। तो आई एम श्योर कि आगे भी मैचों में ऐसे ही चलता रहेगा। आप दोनों लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, एक बॉलिंग से लीड कर रहे हैं, एक बैटिंग से लीड कर रहे हैं। ऐसा टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग कर रहे हैं, आप शुरू के अंदर आउट करके देते हैं, और इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर भी हैं आप इस कश्मीर प्रीमियर लीग के। एक हैट्रिक कर ली, दूसरी हैट्रिक बाल बाल रह गई, वो भी 2 आउट कर दिए थे, तीसरा जरा रह गया, तो फिर रिदम तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं वैसे असद के साथ कंटिन्यू करा सिंध से खेलते जा रहा हूँ। मुझे पता है इसकी कप्तानी में मैं तकरीबन बहुत टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। ये बड़ा कूल है, दिमाग से काम लेता है, प्रेशर नहीं डालता बॉलर पे। अगर मुझे कोई चौका छक्का भी लग जाता है तो ये मुझे बोले सुहेल खान कोई बात नहीं है, तुम कम बैक कर सकते हो, तुम नेक्स्ट में कम बैक करोगे, नेक्स्ट स्पेल में कम बैक करोगे। तो उस तरीके से ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। कोई मतलब ये ग्राउंड में कोई चीख नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बस रिलैक्स ये रहता है और हमें भी रिलैक्स करके पुश करता है। तो उससे ले काफी फायदा होता है। यंग लड़के हैं हमारे पास पूरी टीम में, और ऐसे टीम को चलाना, बाकी भी अच्छी टीम है सामने आई हुई है, बड़े बड़े नाम है उसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से असद शफीक कप्तानी को संभाल रहा है, तो ये हर किसी का काम नहीं होता ऐसा कप्तानी करना। एक मैंने शुएब मलिक को देखा है जो बड़ा कूल माइंड है, और एक ये असद शफीक को मैं देख रहा हूँ जो माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त कप्तानी कर रहा है और समझ आती है, इसको प्लेयर की समझ है। नहीं नहीं, प्लेयर की समझ है, क्रिकेट की समझ है, और ट्रू प्रोफेशनल है। आज भी आप फिटनेस देखें असद की, तो जिस तरह मेंटेन किया हुआ है। मैं अक्सर अपने शो में ये बात करता हूँ, और मैं फिर भी रिपीट करता हूँ कि अजहर अली और असद शफीक की परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क होगा, या असद ऊपर होंगे या अजहर ऊपर होंगे, लेकिन अजहर के 100 टेस्ट मैच मुकम्मल हो रहे हैं, असद कहाँ पर हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन असद को एज ए लीडर के रूप में मैंने बहुत कम देखा है, तो एज ए लीडर जो इन्होंने इम्पैक्ट डाला है, लाला जरा कुछ बताएं तो सही। नहीं बिल्कुल, इसको माशाल्लाह से इतनी क्रिकेट खेले, पाकिस्तान से तकरीबन 70-80 टेस्ट मैचेस खेले, और इसकी वाकई एक्सपीरियंस है। ये समझदार लड़का है। ये शुरू में से जब ये मेरे साथ आया तो तकरीबन मैं और इसकी तकरीबन आसपास डेब्यू हो गया था इंटरनेशनल में, मगर ये कि ये शुरू से माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, समझदार है, और इसको क्रिकेट का पता है, इसको अपना पता है कि मैंने क्या करना है। एक मेहनती बहुत है, ये मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से रनिंग 10-10 राउंड है लगाना। अभी भी ये वाहिद मैं इन प्लेयरों में से पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि ये 10 राउंड है अभी आराम से अपने लगाते हैं, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। जैसे आप इसकी फील्डिंग देखो, जिस तरीके से ये ग्राउंड में जितना क्विक रहता है, जितना माशाल्लाह से, और बैटिंग में इसने जो T20 में इम्प्रूव किया, तो मेरे ख्याल से कि इसकी कम बैक होने चाहिए। ये नहीं कि मेरा कोई कप्तान है, मेरे भाई खजन नहीं है, एज ए प्लेयर इसकी कम बैक होनी चाहिए। इस लड़के में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है, और इसने जितने इम्प्रूव किया है
वाइड बॉल में जितने इम्प्रूव किए, जैसे इसने वनडे में तीन सेंचुरी की है, जिस तरीके से ये खेला, तो मैं देख रहा था कि यार असद शफीक तो बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि ये मतलब ये पहले सिर्फ रेड बॉल पे फोकस था पाकिस्तानी टीम में, अब ये जब बाहर हुआ है तो इसने वाइड बॉल पे जितना फोकस किया, तो मेरे ख्याल से कि कंप्लीट प्लेयर है अब इस वक्त। लला, मैं असद से तो ये सवाल नहीं करूंगा, ये मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इतने मसाइल दिखाई दे रहे हैं, हम म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, वही एक को घुमा के दूसरे को ले आते हैं, दूसरे को घुमा के तीसरे को ले आते हैं। मुझे एक एक्सपीरियंस दरकार है। नेक्स्ट ईयर आपने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में, प्रेशर कंडीशन होंगी, इतनी आसान कंडीशन नहीं होंगी, उस लिहाज से आपको एक्सपीरियंस काउंट करेगा, तो फिर देखना चाहिए इस जानिब भी कि भाई परफॉर्मेंस तो देखो, फिटनेस तो देखो, अभी मेहनत और अपनी जो एक एनर्जी का लेवल तो देखो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस वक्त इससे कोई फिट लड़का मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह से जितनी इसकी फिटनेस है, ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड पे किया हुआ है, मगर नहीं, इस प्लेयर को यकीन करो अब इस वक्त बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसको क्रिकेट इतनी समझ आ गई कि मतलब माशाल्लाह से, एक तो पीछे से क्रिकेट इतना खेला हुआ है, इसको अभी वाइड बॉल को इसके पास शॉट कितने आ गए। पहले खेलते थे एक वी शेप में, जिस तरीके से कट मार लिया, ड्राइव मार दी, अब ये हर तरफ खेल रहा है, ये पीछे हटके मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, स्पिनर को ये जिस तरीके से खेलता है, तो मतलब है कि अगर इसको भी इस वक्त मौका ना दे तो ये ज्यादती है, क्योंकि ये है अब इसने परफॉर्म किया हुआ है और प्लेयर है, गुड प्लेयर है। यानी मैं एज अ बॉलर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा है कि मतलब ये वाहिद एक दो तीन प्लेयर थे डोमेस्टिक में जो मेरे लिए मुश्किल होते थे आउट करने में। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ मेरे कई इंटरव्यू में, एक उसमें असद शफीक था, एक रिफतुल्लाह का मैं नाम लेता था, अजहर अली था, मगर वो दो तो खैर, अजहर अली तो माशाल्लाह अभी खेल भी रहे और ठीक भी है, रिफतुल्लाह चला गया क्रिकेट से, मगर ये अभी इस वक्त जो जिस तरीके से ये मतलब ये फॉर्म में, इसको मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और वाकई में जिस तरीके का आपकी फॉर्म है, T20 की सेंचुरी, ये असद शफीक की जो अब तक इस कश्मीर की वादियों में वाहिद सेंचुरी दिखाई दे रही है यहाँ पे। असद, वो उस सेंचुरी को जरा डिफाइन तो करें, वो बैटिंग क्या कमाल बैटिंग थी, एक्स्ट्रा कवर पे, और विकेट को अपने कंट्रोल करके 100 करना, क्योंकि कोई खुल के खेलता है उसमें आउट भी हो जाता है, लेकिन आपने अपनी विकेट बचाई तो लास्ट मैच में रन आउट हो गए, वरना जो फॉर्म आपकी चल रही, जरा सेंचुरी को डिफाइन करें और किसके नाम है ये। देखें, ऑब्वियसली सोच के तो नहीं गया था मैंने आज 100 करने, लेकिन जब पहला ओवर में खेला हूँ, थर्ड बॉल पे जो है वो बैकफुट पे ड्राइव लगी, तो उससे मुझे ये फील आई कि यार पिच अच्छा है, अगर इस पे थोड़ा सा टाइम लेके अगर यहाँ पे अपने शॉट्स अप्लाई करें, अपने आप को अच्छी तरह अप्लाई करें, तो इससे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो यही था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, और थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट रखनी पड़ती है। 2020 ये गेम ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा भी वॉक डाउन होके खेलते ना, तो फिर बॉलर अगर एक दो ओवर अच्छे गिरा देता है तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो हर वक्त बॉलर को अंडर प्रेशर रखना, हर वक्त उसके जहन में डाल के रखना कि यार ये कभी भी मार सकता है, तो उससे एज अ बैट्समैन आपको फ़ायदा होता है। तो मेरा यही गेम प्लान था कि यार बॉलर को थोड़ा अंडर प्रेशर रखूँ। यासिर उनका मेन बॉलर था, यासिर ने उससे पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की हुई थी, तो उससे एक ओवर पहले आज़म ने उसे एक छक्का मारा था, तो मेरा यही था कि यार इसको अंडर प्रेशर रखेंगे तो दूसरों को हैंडल कर लेंगे आराम से। तो वही हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूशन अच्छी हुई, एक आध कैच ड्रॉप हुआ, जो कि आपको चाहिए होता है 100 में एक आध कैच ड्रॉप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। ओवरसीज वॉरियर्स के कैप्टन अब अपनी टीम को कहाँ देख रहे हैं आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, जब हम लास्ट मैच में हमने वो जो हाफ टाइम होता है, टाइम आउट सॉरी, उसमें मैंने सबसे यही बात की कि यार अगर ये मैच हम यहाँ से जीतेंगे ना, तो सामने वाली टीम्स पे जो है ना बहुत मतलब एक प्रेशर क्रिएट होगा हमारा कि यार ये टीम अगर यहाँ से भी मैच जीतेगी, तो इनसे अगर हमने जीतना है तो हमें लड़के जीतना पड़ेगा। तो यही हमारा प्लान है कि यार हम जितने भी क्रिकेट खेलें, अगर हम अपने पॉजिटिव इंटेंट के साथ और जो हमारे अंदर है एबिलिटी, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम ये ना जीतें। चलें, जाते जाते एक मुख्तसर सा सवाल, क्योंकि एक हफ्ते के बाद मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया, शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब आप फेवरेट किसको देख रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है, अगर शाहीन नहीं भी है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बाकी प्लेयर्स में भी इतनी कैपेबिलिटी है, बाकी बॉलर्स में, बाकी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान इजीली मैच जीतेगा। लाला, यही कि विदाउट शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान कहाँ पर। हाँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल फर्स्ट चॉइस है हमारी, वो बिल्कुल जीतेगा। अब ये है कि पाकिस्तान से इंडिया मैच कैसे जीतेगा। शाहीन ना हो कोई मसला नहीं है, हमारे पीछे से बैकअप अच्छी है, हमारे बैटिंग जितनी फार्म में, बाबर आजम को देख, फखर जमान है,
ऐसे 2-3 प्लेयर और जो हमारे जो फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। नवाज अब एंटर हो गया जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये है कि टीम हमारी बड़ी बैलेंस है और उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि इंडिया से हम जीत जाएंगे। कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होगा पाकिस्तान के पास, जो 10 विकेट से जीत के आ रहे हैं इसी साल इंडिया से वर्ल्ड टी20 में। जी बिल्कुल होता है, बैक ऑफ द माइंड जब टीम मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस होता है कि यार लास्ट मैच में जो हमने गलतियां की थी तो वो जहन में ज़रूर होगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने मैच हराया था तो उसका एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा। और वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है वो कि उनकी आवाम भी बहुत ज्यादा होती है और फिर वो तोड़फोड़ भी बहुत ज्यादा मचा देते। थैंक यू वेरी मच असद शफीक एंड थैंक यू वेरी मच सुहेल खान। ये दोनों जो हमारे क्रिकेटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इनका ठीक है, मैं बार बार ये वाली बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर ये सब पाकिस्तान है, कश्मीर पाकिस्तान है। ये कश्मीर में भी आके परफॉर्म कर रहे हैं, ये लाहौर में भी जाके परफॉर्म करते हैं, पिंडी में भी जाके परफॉर्म करते हैं, ये कराची में भी परफॉर्म करते हैं। तो फिर इनके साथ उस तरीके का रवैया क्यों नहीं रखा जाता? असद शफीक की जरा परफॉर्मेंस उठा के देख लें, सुहेल खान की परफॉर्मेंस सिर्फ उठा के देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा। और वाकई जरा गौर से देख लें, अगर शाहिनशाह अफरीदी नहीं है तो नया बॉल करने का बॉलर आपके पास मौजूद है। और अगर अगले साल आपने वर्ल्ड टी20 खेलना है तो वाइट बॉल से असद की बैटिंग भी देख लें कि किस अंदाज से यहाँ पे वाइट सेंचुरी अब तक स्कोर कर चुके। एंड गुड लक आप दोनों को। इंशाल्लाह अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, अजानें हो रही हैं और अल्लाह ताला जो है वो आपका दोनों का इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। मुजफ्फराबाद की हसीन वादियों से एक मरतबा फिर ऑल आउट में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग पर। उसके साथ साथ जिस दिन 26 तारीख को कश्मीर प्रीमियर लीग खत्म हो रही है उसके अगले दिन 27 तारीख से एशिया कप का आगाज हो जाएगा जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मैचेस मुतवक्के हैं। और शाहिनशाह अफरीदी अवेलेबल नहीं है। जरा ये जो हमारे साथ साहिबान खड़े हुए हैं ये हैं रौनक असल में कश्मीर प्रीमियर लीग की। और ये लोग कितने जेल हो चुके हैं, कितने इनमें अब एंथुजियाज्म बढ़ चुका है वो भी जरा इनसे पता करता हूँ। लेकिन पहले ये तो पता करूं, सबको जहन में होगा शाहिनशाह अफरीदी अनफिट हो गए। हाँ जी, शाहिनशाह अफरीदी अनफिट हो गए। अब इंडिया से 3 मैचेस, क्या लग रहा है? मुश्किल है अब काफ़ी, क्योंकि आप उनकी रिप्लेसमेंट में अभी देखें कौन आता है। इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट, देखें क्या होता है। शाहीन की रिप्लेसमेंट बन सकती है? आई थिंक सो। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन देखें अब हो गया ऐसा तो अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है। शाहिनशाह अफरीदी के बगैर पहले अपना नाम तो बताएं मियां साहब पूरा। मेरा नाम सैयद हाशिम मीर है। आशिम मीर, कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कोटली आजाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं जी। आपका नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम हनान अहमद है, मैं रावला कोट से मेरा ताल्लुक़ है। और आपने जैसे शाहीन अफरीदी की बात की, ऑब्वियसली इस वक्त शाहीन अफरीदी जो है पूरी दुनिया में बेस्ट बॉलर जा रहा है। उसकी रिप्लेसमेंट होना तो अभी जो है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमारे पास फिर भी पाकिस्तान में अच्छे बॉलर्स हैं जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हसन अली है, उनका नाम चल रहा है कि वो उनको रिप्लेस करेंगे। बेशक वो उस तरह फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1-2 मैचेस होते हैं जिनकी वजह से बॉलर है या बैट्समैन है वो वापस अपनी फॉर्म गेन कर सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, हम उम्मीद करते हैं जो भी उनको रिप्लेस करे वो अच्छा करे एशिया कप में। बिल्कुल। क्या लगता है इंडिया के खिलाफ हमारे चांसेस कितने कम हुए? क्योंकि इंडिया से हमारा साइकोलॉजिकल गेम होता है, दिमाग का गेम होता है। इस वक्त कहीं ना कहीं हमें एक लॉस बड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि पीछे जब लास्ट आपने मैच देखा तो उसमें शहनशाह की बड़ी मेहनत और उनका बड़ा उसके जो पहले ओवर थे उन्होंने 3 विकेटें बड़ी इंडिया की हासिल की थी। लेकिन ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो पहले एक शिकस्त होगी इंडिया को तो इंशाल्लाह अब हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो उनको दबोच के ही रखेगी, इंशाल्लाह उठने नहीं देगी। क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारे वो भी काफ़ी फॉर्म में, बाबर हो गया, जैसे रिजवान हो गया, तो इस तरह इंशाल्लाह हम इस बार भी जीतेंगे इंशाल्लाह। आप जरा तारुफ तो करें अपना। मलक निसार नाम है मेरा, मैं इसी मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ। तो लास्ट ईयर जो है केपीएल खेला था मुजफ्फराबाद टाइगर से, तो इस बार ओवरसीज वॉरियर्स से चांस मिला है। बिल्कुल ठीक है, आपका नाम थोड़ा तारुफ कराइएगा फिर जरा। शाहिनशाह अफरीदी का सवाल कर दिया। जी, मेरा नाम फरहान शफीक है और मेरा ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। और दूसरी बात ये है मकबूजा कश्मीर से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ मैच खेलने कैसे पहुंचे? बस मैं जब 1947 में इधर आ गए थे, हमारे बड़े जो थे, तो उसके बाद फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद पिंडी में। तो इधर ही क्रिकेट खेल रहा हूँ पिंडी इस्लामाबाद में, तो नॉर्दर्न से भी खेल रहा हूँ। मियां साहब ये बताइए शाहिनशाह अफरीदी का लॉस कितना बड़ा है? इस वक्त तो सबके दिमाग पे एक ही चीज चल रही है, अब क्या होगा 28 तारीख को इंडिया से मैच में कौन नए गेंद से आउट करेगा?
इंशाल्लाह पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंडिया को, क्योंकि लास्ट मैच भी हम जीते हुए हैं, उनको थोड़ा सा प्रेशर है, उनके भी बुमराह नहीं है जो मेन बॉलर है तो इंशाल्लाह हम टफ टाइम देगा पाकिस्तान। सही बात है। वैसे सुहेल खान जिस तरह की गेंदें कर रहे हैं, नए गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी टीम को लिफ्ट करके रखा है ओवरसीज वॉरियर को। मीर हमजा, ये दो कैसे कंटेंडर लगते हैं नए बॉल से खासकर? आई थिंक बहुत अच्छे बॉलर हैं दोनों, और मीर हमजा की जैसे आप बात करें वो आउट स्विंग भी अच्छी कर लेते हैं, इन स्विंग भी अच्छी कर लेते, तो आई थिंक वो भी बेस्ट हैं रिप्लेसमेंट के लिए। चलें, वो तो होती रहेगी बात। अभी ये बताएं कि ओवरसीज वॉरियर्स के साथ आप आके जुड़े, कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने, जरा अपनी फीलिंग तो बताएं कि क्या लगता है इन पहाड़ों की वादियों में कि हाँ जाना है मैंने भी अब इंटरनेशनल एरिना में परफॉर्म करने? इंशाल्लाह बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, बस इंशाल्लाह जहाँ होगा हम अवेल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा माहौल है, स्पेशली जो मैनेजमेंट है हमारी, कोचेज हैं, बहुत उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। ऐसा नहीं फील हो रहा हम लोकल प्लेयर हैं, इतना उन्होंने हमें अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल सही बात है। ओवरसीज वॉरियर्स की मैनेजमेंट भी दरमियान में चेंज हुई, नई मैनेजमेंट के आने के बाद क्या फर्क पड़ा, और पिछली मैनेजमेंट के साथ आप थे तो क्या था? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट चेंज हुई है, लेकिन यही है कि लास्ट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट थे, मैं अभी ये भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी ये है कि कोचेज हमारे इमरान भाई कोच हैं, वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे सब जितनी मैनेजमेंट है सब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये है कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें जब भी मौका मिलता है हम अपनी बेस्ट देंगे। जी नासिर भाई। हाँ बिल्कुल, जैसे नान ने कवर कर दिया सारी चीज़ें। काफ़ी जो लास्ट हमारी थी मैनेजमेंट वो भी काफ़ी सपोर्टिंग थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब कि हम हर तरह से हमारा ख्याल रखा जा रहा है प्रैक्टिस में, और जितनी भी हमें चीज़ें गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है और जिस तरह की सहूलियात जो हम चाहते हैं वो हमें मिल रही हैं, तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हम इस टूर्नामेंट को विन करेंगे। बिल्कुल, कश्मीर प्रीमियर लीग ने कैसी एक एनर्जी दे दी है आप लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी एनर्जी दी है, तो हमारी टीम जो है बेस्ट है इस वक्त। इंशाल्लाह हम विन करेंगे, चैंपियन बनेंगे। और जो हमारी मैनेजमेंट है स्पेशली, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और जो असद भाई हैं हमारे कप्तान वो हमें ग्राउंड में बिल्कुल बैक करते हैं, और उनकी वजह से हम जीत रहे हैं मैचेस। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान मैच 50-50 या आप जरा रेशो बताएं, 60-40 70? इंशाल्लाह पाकिस्तान 80% है कि हम इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे जरूर। 80%। पाकिस्तान कितना परसेंट? जी बिल्कुल 90% मैं कहूँगा, क्योंकि उनके ऊपर साइकोलॉजिकली भी काफ़ी दबाव होगा, क्योंकि जैसे वो लास्ट T20 में हारे हैं हमसे 10 विकेट से, तो वो उनके लिए एक बिग शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्ट में जो है पूरी इंडियन टीम को जो है वो आउट कर दिया था, जो उनके मेन प्लेयर्स थे। और ये है कि बड़ा उन पर दबाव होगा, इस दफ़ा बहुत प्रेशर में होगी वो टीम, और पाकिस्तान इंशाल्लाह रिलैक्स होकर खेलेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। कितना पाकिस्तान मलिक भाई? 50-40 60-40 क्या कहेंगे? 60% पाकिस्तान के चांस है, क्योंकि देखें आप शहनशाह की बात कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी पालन की है नो डाउट, लेकिन हमारे जो लेफ्ट आर्म सीमर्स ने शुरू से इंडिया को बहुत तंग किया है। तो इस तरह अगर और किसी को चांस मिलता है वो भी इंशाल्लाह इसी तरह साबित करके पाकिस्तान के लिए देगा और उनको नाकों चने चबाएंगे इंशाल्लाह। कौन हो सकता है लेफ्ट आर्म सीमर अब ऐसा शाहीन शाह को जो रिप्लेस करे? और उसी तरह आमिर भी अभी गेंद कर रहे हैं, आमिर कहाँ पे लग रहे हैं आपको? मीर हमजा? मीर हमजा काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। तो बड़े जब कप होते हैं, इस तरह के मैचेस होते हैं या टूर्नामेंट होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस की आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर से जाना चाहिए। हाँ जी, किसके साथ जाना चाहिए? मोहम्मद आमिर के साथ जाना चाहिए। मोहम्मद आमिर के साथ जाना चाहिए। तो फिर ये हमारे कश्मीरी शहजादे और ये तैयार हो चुके हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने के लिए। जैसे जल्दी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम आपको एक्शन में दिखाई देंगे। सबके लिए दुआ करें। कश्मीर प्रीमियर लीग का मकसद हमारे इस खूबसूरत खित्ते से टैलेंट को और ऊपर लेके आना है, और इनके अंदर भी बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म पाया जाता है। और जहां तक बात है पाक भारत मैच की, तो ये सारे के सारे कॉन्फिडेंट है कि 10 विकेटों से पहले हरा के आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी हो ना हो जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा हूं। ऑल आउट में एक बार दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग पे। दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप सुन रहे होंगे, कश्मीरी बच्चों को भी आपने सुना यहाँ पर। सुहेल खान और असद शफीक जिस तरीके से ओवरसीज वॉरियर्स को लेकर चल रहे हैं वो भी सुना। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट लोग, काजी अब्दुल हकीम साहब मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। काजी साहब कोऑर्डिनेटर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग में। कराची से लेकर कश्मीर तक इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनके साथ
उमर लोया है, यंग हमारे क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं और जो कम बैक कर रहे हैं इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग अंदाज से जो है अभी यंग एज में खेल रहे हैं। इंग्लैंड में उन्होंने खासी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान में तकरीबन तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वो यहाँ तक पहुंचे। और उनके साथ राशिद आलम साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि जब से ये मैनेजर बने ओवरसीज वॉरियर्स घूम के नहीं देख रही है कि जो इनकी मैनेजमेंट है वो बड़ी जबरदस्त चल रही है। सबसे पहले काजी साहब आपसे बात करूंगा, मेला पहले साल के बाद सेकेंड ईयर की मैं बात कर लेता हूँ, तो कितनी सक्सेस रही पहले के मुकाबले में? नहीं, बहुत अच्छी रही है, बहुत सक्सेस रही है। स्पेशली क्राउड का, कश्मीरियों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया, इंटरनेशनल फीडबैक बहुत अच्छा आया, डिजिटल अमेजिंग, और आप लोगों के साथ साथ हम लोगों का रिजल्ट और अच्छा आएगा। सर दुश्वारियां कितनी रही इस केपीएल की ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मसाइल तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं कि एक अंडर दी अम्ब्रेला एक कोई कंपनी चल रही हो जो सारी दुनिया से उसका ताल्लुक हो, आप एक प्राइवेट सेक्टर में इस लीग को करा रहे हैं। कितनी मुश्किलात हैं, ये कंटिन्यू करने में कोई आगे मुश्किलात हो सकती हैं या जा रहे हैं हम स्मूथली? देखिए, मुश्किलात तो किसी भी काम में होती हैं, हर चीज़ में आ जाती हैं, तो स्पेशली केपीएल के करने में तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ें सॉर्ट होती गई हैं। अब आपके सामने मेला सजा हुआ है, तो नहीं, ये जबरदस्त चीज है कि इन तमाम लोगों ने, इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने, जो अगर टीम के साथ नहीं रहे तो पता नहीं क्या कुछ मजबूरियां होंगी। जिन लोगों ने टीम ली उन्होंने आके लीग को जिस अंदाज से संभाला, उनका अपना रोल रहा। मकसद एक ही है कि ये केपीएल एक पाइपलाइन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है, उसको बचाया जाए किसी भी तरीके से। उमर लोया हमारे यंग ऑलराउंडर हैं जो इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेल रहे हैं और खास तौर पे इंग्लैंड से इस केपीएल के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। उमर कैसा लगा कश्मीर प्रीमियर लीग का अपना यहाँ खेलने का मजा कैसा है? ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और मतलब जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग खेल रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। आप सराउंडिंग देखें, ऐसा ग्राउंड मुझे नहीं लगता कोई इंटरनेशनल ग्राउंड इस तरह बना हुआ है कहीं भी। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल तैयारी कैसी है? तमाम लड़कों को आप देख रहे हैं, तमाम टीमों को ग्राउंड में आप देखते हैं, बड़ी फील्ड में भी बड़े एनर्जी आपकी दिखाई दे रही होती है। कुछ लग रहा है कोई कश्मीर से या इस लीग से आने वाले वक्त में कोई टैलेंट अच्छा आ रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स इस तरह की लीग होती रहेंगी, जैसे पीएसएल में हर साल कोई इमर्जिंग प्लेयर आ रहा है, इस तरह कश्मीर से भी इंशाल्लाह एक इमर्जिंग प्लेयर, दो इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल खेलेंगे और आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत टैलेंट है कश्मीर में भी, और ये ऐसा एरिया जो हम लोग निगलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, इधर से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकलेगा इंशाल्लाह। और नज़र आ रहा है जो मेरे कोलीग्स हैं साथ जो खेल रहे हैं अभी, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि वो भी पाकिस्तान खेलेंगे इंशाल्लाह। राशिद आलम साहब ब्रांड अवार्ड राशिद भाई का होता है, लेकिन वहां से एकदम से राशिद भाई का ब्रांड ही चेंज हो गया। आप ये डगआउट में बैठे हुए और टीम को संभाल रहे, ये कितना मुश्किल काम है राशिद भाई? ये क्रिकेटर्स आसान पर्चे नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब ब्रांड चेंज नहीं हुआ, एक नया ब्रांड हमने ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, और कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है ना एक ब्रांड बनाना है, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। और मेरा ख्याल है कि ये सफ़र जो है ना अब बिल्कुल ट्रैक के ऊपर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया रिकग्नाइज करती है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि क्या परेशानियां हैं, देखिए जहाँ लफ्ज़ कश्मीर आता है ना तो क्रिटिक्स और क्राइसिस के साथ आता है। तो चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का ऐवान हो, तो दोनों जगहों पे कश्मीर के साथ क्रिटिक्स और क्राइसिस हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम और ये कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, ये क्रिटिक्स और क्राइसिस को निमटना जानते हैं, इन चैलेंजेस को निमटना जानते हैं, और कश्मीर प्रीमियर लीग ने अब ये मरहला अबूर कर लिया है। आई बिलीव कि ये जो सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, ये एक लैंडमार्क अचीव कर रही है, और इंशाअल्लाह अजीज़ इस एडिशन की अख्ताम के साथ मेरा ख्याल है कि थर्ड एडिशन की तैयारियां बहुत बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और जो होप्स थी लोगों की और जो खदशात थे वो खदशात अब दूर हो गए हैं कि अब ये लीग चल पड़ी है और ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हकीम साहब, यही बात अभी मैं आपसे करूंगा कि जैसे अभी राशिद भाई ने बात की कि खदशात थे लोगों के, खदशात अब भी पाए जाते हैं, लेकिन इस लीग को बनाने के लिए आप सब लोग सर जोड़ के बैठ चुके हैं, हाथों से थाम लिया है कि भाई इसको हमने मुकम्मल करना है, जो राशिद भाई भी बात करें। अभी भी बहुत सारे मसाइल सुनने में है, वो सारे सेटल्ड हो गए? बच्चों के पैसे, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? हाँ, ऑल सेट, सबको पेमेंट हो रही है, और कुछ रहती है सबकी पेमेंट आना जाना चल रहा। ये तो चीज़ें पार्ट है, ये तो होना ही होना था ऐसे, तो चल रहा है, सबकी पेमेंट मिल रही है अभी। नहीं, आपकी मैनेजमेंट जबरदस्त किस्म का काम किया, इतना आसान काम नहीं है। यहाँ आके मैं कराची से बैठ के जब गुफ्तगू कर रहा होता था मुख्तलिफ लगता था, लेकिन इसकी मैनेजमेंट इतना आसान काम नहीं है। आप सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड विश यू अ वेरी गुड। उमर, टीम कहाँ जा रही है अब? ये
दो मैच लास्ट जीतने के बाद अब थोड़ी देर के बाद आप भी मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा होगा उस वक्त आप मैच खेल रहे होंगे, तो ओवरसीज वॉरियर्स कहाँ लग रही है? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग फाइनल जीत के आएंगे। जिस तरह हमारा मोराल चल रहा है और जिस तरह असद भाई टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें फाइनल से पहले हमें आउट होना चाहिए और हमारी टीम का मोराल हाई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग फाइनल जीत के वापस जा कराची जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी टीम में एक्सपीरियंस की कमी खासी है। अगर सुहेल खान और असद शफीक को मैं हटा देता हूँ तो फिर आप सारे यंग्स हैं। जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, आपकी जो एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा है, इसने टीम को कितना बूस्ट किया हुआ है कि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, वो जो कहते हैं ना खलीफा सियासत, वो टीम के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, यंग प्लेयर्स हैं, सब जान लगा रहे हैं। ये एडवांटेज ओवरसीज वॉरियर्स को कितना है? ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। असल में हमारे पास असद भाई और सोहेल भाई के अलावा सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो भूखे हैं अभी, जिनको क्रिकेट खेलनी है आगे जाके और जिनको प्रूव करना है अपना आप को। जैसे मैं हूँ, मैं एक एनर्जेटिक लड़का हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो मैं अपनी एनर्जी फुल ग्राउंड में दिखाऊंगा और इंशाल्लाह प्रूव करूंगा। बाकी और भी लड़के हैं जिस तरह ये कश्मीरी हैं और बाकी यंगस्टर्स हैं, हमारे यही गोल है कि हम लोग ओवरसीज़ को जिताएं और आगे बढ़ें। मतलब हमारे अभी भूखे हैं ऑब्वियसली, और हम लोग परफॉर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इस तरह हमारे यंगस्टर्स सारे परफॉर्म कर रहे हैं। राशिद भाई, आप इस टीम को पहले भी देख रहे थे, नई मैनेजमेंट के बाद भी आप देख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ा? और फिर पहले आप मैनेजर नहीं थे, उसके बाद से आप मैनेजर हो गए, उसके बाद से जीतना भी शुरू होगी, जिम्मेदारी बड़ी हो गई है जी। पहले एक पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, अब मैनेजमेंट का पार्ट हूँ। और देखिए, मैं बस ये बताना चाहूँगा कि ओवरसीज़ वॉरियर को शुरू में लोगों ने बड़ा अंडररेट किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और ये सरप्राइजेस जारी रहेंगे इंशाल्लाह। हम आपको, जैसे कि उमर ने बताया, कि हम आपको फाइनल तक नजर आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो ट्रॉफी हमारे हाथ ही आएगी। विश यू अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच उमर, राशिद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच हकीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हकीम है इस केपीएल के, तो इलाज अच्छा सा करना है, वो हल्का इलाज नहीं चलेगा यहाँ पे, ये समझिएगा। हम बड़े इलाज कर रहे हैं और चल रहे हैं। बिल्कुल, हम सब इसीलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मकसद एक ही है कि खामियां होती हैं जब कोई लीग नए पैमाने पे होती है, जिस जगह पे ये लीग हो रही है, इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल और दुश्वार काम है एक प्राइवेट सेक्टर में, और कश्मीर में आके लीग को कराना, इट्स नॉट अ जोक। तो कहीं पे कोई खामियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग बेचारे कहीं ना कहीं बहुत परेशान भी रहे इस लीग के अंदर। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हर मुश्किल से जो है वो निकाले। लेकिन जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मकसद सिर्फ एक ही एक दिखाई दे रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए। और जो कश्मीर से लेके लिया तक, लिया से बलूचिस्तान तक सिर्फ एक ही खेल देखा जाता है, तो ये सिर्फ हमारे यहाँ खेल नहीं है। अगर कश्मीर प्रीमियर लीग को जहां सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ये जरूरत इस बात की है कि चाहे वो मीडिया हो या जितने भी लोग हों, जितने स्टेक होल्डर हों, आप मसाइल जरूर उजागर करें, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सी पैटर्नाइज जरूर करें, वरना इसके बगैर इनका चलना बहुत दुश्वार हो जाएगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।